हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे गोंद पाक का हलवा। गोंद पाक का हलवा मुख्य रूप से बीकानेर की मिठाई है। सर्दियों के मौसम में इसे जरूर बनाइए। गोंद पाक का हलवा स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। आप देख रहे हैं ऑल इंडियन रसोई। मैं हूं कौशल्या चौधरी। फ्रेंड्स, नई नई रेसिपीज के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मोटे तले की कढ़ाई लेंगे। इसमें हम 200 ग्राम घी डाल देते हैं और घी को गर्म कर लेते हैं। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें 250 ग्राम गेहूं का आटा डाल देते हैं। आटा मैंने सूजी जैसा दरदरा पीस कर लिया है। आटे को भून लेते हैं। करछी से लगातार चलाते हुए आटे को सुनहरा होने तक इसे हम भूनेंगे। आटा घी छोड़ने लगा है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच साबुत काली मिर्च और 50 ग्राम बादाम। बादाम को 2 टुकड़ों में काटकर 5 मिनट के लिए पानी में भिगोकर फिर डालना है। काली मिर्च और बादाम डालकर इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 250 ग्राम मावा डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। मावा और आटा अच्छी तरह मिक्स होने तक चलाते रहेंगे। यह मिक्स हो गया है। कढ़ाई को नीचे उतार लेते हैं। अब हम कढ़ाई के तले में जगह बना लेते हैं और इसमें हम 250 ग्राम नारियल के लच्छे डाल देते हैं। नारियल का बूरा नहीं लेना है, नारियल को कद्दूकस करके लेना है। इसके बीच हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं जिसमें चाशनी डालेंगे। तो अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। इसमें हम 400 ग्राम चीनी डाल देते हैं और आधा कप पानी डाल देते हैं। इसे हम करछी से चलाते हुए 2 तार की चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी चेक कर लेते हैं। देखिए 2 तार बन रहे हैं। तो चाशनी तैयार है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच लेमन येलो कलर डाल देते हैं। तो एक बार फिर मिक्स कर लेते हैं और अब हम इस चाशनी को इस कढ़ाई में डाल देते हैं। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चाशनी मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम काजू, 1 बड़ा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जायफल पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जावित्री पाउडर, 3 बड़े चम्मच खसखस। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। यह मिक्स हो गया है। अब हम एक पैन लेंगे। इसमें घी डालकर गरम कर लेते हैं। घी गरम हो गया है। अब हम इसमें गोंद डालकर फ्राई कर लेते हैं। गोंद डायमंड कट लिया है। यह बाजार में आसानी से मिल जाता है। गोंद फ्राई हो गया है। इसे हम प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं और अब हम हलवे को सर्व करने के लिए बाउल में डाल देते हैं और इस पर फ्राई किया हुआ गोंद डाल देते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, फ्राई किया हुआ गोंद हलवे को सर्व करते समय ही डालें। ज्यादा देर तक गोंद हलवे में रहने से नरम हो जाता है। तो लीजिए, तैयार है गोंद पाक का हलवा। बहुत ही स्वादिष्ट बना है और सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आप इसे जरूर बनाइए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल बटन को भी दबा लें जिससे आपको मेरी आने वाली नई नई रेसिपीज के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।